स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 में विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो स्टूडेंट्स ये 50 नंबर का होने वाला है। इससे पहले हमने बाकी सभी विषयों के और विज्ञान का और भी पेपर डाला हुआ है जो काफ़ी सारे बच्चों के आया है। ये वाला पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे बच्चों की एग्ज़ाम नहीं हुई है, उनके आ सकता है, तो आपको दोनों पेपर तैयार करके जाने हैं। 2 पेपर डाले हैं हमारे चैनल पर, दोनों ही अर्धवार्षिक के हैं। अलग अलग जिलों में अलग अलग परीक्षाएँ हो रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? उन्हें फसल कहा जाता है। हैजा किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु द्वारा फैलता है। जीवाणु उत्तर हो जाएगा। लकड़ी और कोयला जलाने से वायु का क्या होता है? प्रदूषण होता है। अगला, धातुएं अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन गैस बनाती है। अगला है, वाहनों के सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? हमारा सीएनजी है। सीएनजी उत्तर हो जाएगा। अब मिलान करना है स्टूडेंट जीवाणु। जीवाणु को देखिए, जीवाणु को मिलाएंगे हैजा के कारक से। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लैक्टोबैसिलस दही का जमना, प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक, ईस्ट ब्रेड की बेकिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही सही करना है आपको। मिलान, ईस्ट को मिलाएंगे ब्रेड से, लैक्टोबैसिलस दही का जमाना, प्रोटोजोआ राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक। ये आमने सामने ही है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ईस्ट को ब्रेड से, लैक्टोबैसिलस दही का जमना, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जीवाणु हैजा के कारक से। ठीक है, अगला देखते हैं। रबी की फसल खरीफ की फसल के 2 उदाहरण देने हैं। देखिए, रबी की फसल गेहूँ और चना, आप अन्य भी लिख सकते हैं इनके अलावा। खरीफ की फसल मक्का और बाजरा, इसके अलावा आप अन्य भी लिख सकते हैं। रेड डेटा बुक क्या है? देखिए, रेड डेटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुएं व अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डेटा बुक उपस्थित हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्ग होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल। एक अन्य वर्ग विषाणु भी होता है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 10। थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग के माध्यम में अंतर को स्पष्ट करना है। तो आइए देखते हैं। एक तरफ बनाएंगे स्टूडेंट्स थर्मोप्लास्टिक, एक तरफ बनाएंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बीच में लाइन कर देंगे। देखिए, थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? ऐसी प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं, जैसे कि बेकेलाइट या मेलामाइन, जिससे हमारे कुकर वगैरह के हैंडल, कढ़ाई के हैंडल बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाना है। तो स्टूडेंट्स मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र इस प्रकार हो जाएगा। बिल्कुल आपको इसी प्रकार से बनाना है। ऊपर वाली लौ पूर्ण है नीला होता है, सबसे गर्म भाग होता है, फिर गर्म भाग बिल्कुल बीच वाला, आंशिक दहन पीला भाग जो होता है, सबसे कम गर्म बिल्कुल लौ के पास में ये मोमबत्ती हो जाएगी, और ये बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र हो जाएगा जो काला काला बीच में दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न देखिए, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। देखिए मैं 12वां 13वां एक साथ बता रहा हूँ क्योंकि जंतु कोशिका और मानव कोशिका एक ही चीज़ होती है। दोनों के नामांकित चित्र सेम होते हैं तो दोनों का एक ही उत्तर हो जाएगा, इन दोनों का 12वें और 13वें का। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं 12वां और 13वें का उत्तर। यह है हमारी जंतु कोशिका या फिर मानव कोशिका का चित्र। इस प्रकार से आपको बनाना है। बीच में केंद्रक है, ऊपर कोशिका झिल्ली होती है, ये रिक्तिका है वाइट वाला जो सफ़ेद पार्ट है, और बीच में कोशिका द्रव होता है पूरा भरा हुआ, उसी के अंदर केंद्रक और रिक्तिकाएँ होती हैं। सबसे ऊपर भाग कोशिका झिल्ली होता है। इसी प्रकार से बनाना है स्टूडेंट्स आपको दोनों प्रश्नों के अंदर, मानव में भी और जंतु में भी।
अगला प्रश्न देखिए, समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 किस प्रकार आँख को नियंत्रित करती है। आइए देखते हैं। देखिए, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आँख को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे आँख और ऑक्सीजन के बीच में संपर्क टूट जाता है, अतः आँख पर नियंत्रित हो जाता है। जब आँख लग जाती है तो उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है, आँख जब जलती है जब ऑक्सीजन होता है पास में, ऑक्सीजन खत्म आँख खत्म, इसलिए ये एक तरह का कंबल की तरह कार्य करती है और आँख पर नियंत्रित कर लेती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, क्या होगा यदि वृक्षों की कटाई करते रहे। यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे तो उस क्षेत्र में वर्षा कम होगी, बाढ़ भी अधिक आएगी, उस क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर नीचे हो जाएगा, वायु की आर्द्रता घट जाएगी, प्रदूषण बढ़ेगा, वन्य प्राणी एवं वन्य पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, अतः जीवन खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स वापस देख लेते हैं एक बार 15वां क्वेश्चन। यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे तो क्षेत्र में वर्षा कम होगी, बाढ़ भी अधिक आएगी, उस क्षेत्र को भूमिगत जल स्तर के नीचे चला जाएगा, वायु की आर्द्रता घट जाएगी, प्रदूषण बढ़ेगा, वन्य प्राणी एवं वन्य पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, अंततः क्या होगा, जीवन भी खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है कि किसी क्षेत्र में विशेष पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां, हम इनका संरक्षण करने पर उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। जैव विविधता के कारण हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं तथा जंतुओं के जीवन यापन के अनजान पहलुओं का अध्ययन भी हम उस क्षेत्र के जंतुओं को सुरक्षित रखकर कर सकते हैं। अतः जैव विविधता का संरक्षण अति आवश्यक है, ये हमारे जीवन के लिए एक बहुमूल्य निधि। एक बार और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको याद हो जाए। जैव विविधता का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां, हम इनका संरक्षण करने पर उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। जैव विविधता के कारण हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं तथा जंतुओं के जीवन यापन के अनजान पहलुओं का अध्ययन भी हम उस क्षेत्र के जंतुओं को सुरक्षित रखकर कर सकते हैं। अतः जैव विविधता का संरक्षण अति आवश्यक है, यह हमारे जीवन के लिए एक बहुमूल्य निधि है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार था हमारा संपूर्ण पेपर, जिसमें हमने बिल्कुल डिटेल में हर एक क्वेश्चन को अध्ययन किया है। तो इसी प्रकार जुड़ रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।